रविवार को होने वाली अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले जनपद के श्रम विभाग कार्यालय पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। विभिन्न गांवों से आए दर्जनों श्रमिकों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि विभाग ने ऐन वक्त पर न केवल उनके बच्चों का प्रवेश पत्र रोक लिए है, बल्कि सालों पुराने उनके श्रमिक पंजीकरण को भी अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि उन्होंने नियम अनुसार अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था। पूरी प्रक्रिया सही पाई गई, लेकिन जब रविवार को परीक्षा होने वाली है तो विभाग ने प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया। तर्क दिया जा रहा है कि वे श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते, जबकि इनमें से अधिकांश के पास 2018 से पंजीकरण कार्ड मौजूद है। प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद इरशाद ने विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल मेरे बेटे ने इसी आधार पर परीक्षा दी थी, तब हम श्रमिक थे। इस बार बेटी का आवेदन किया तो हमें अपात्र बताकर पंजीकरण ही निरस्त कर दिया। अगर हम श्रमिक नहीं है तो पिछले साल आवेदन किस आधार पर स्वीकार हुआ था? उधर अटल आवासीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति मखीजा का कहना है कि इस विद्यालय में केवल निर्माण श्रमिकों के ही दाखिले हो सकते हैं, लेकिन इस जानकारी का अभाव अधिकांश श्रमिकों को रहता है। आवेदन के बाद ही श्रम विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में अपात्र लोगों के पंजीकरण निरस्त कर दिए जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है जी। मेरा मामला ये है जी, मैं बड़ी का काम करता हूँ जी। और गांव में मेरे लिए जांच, मेरे घर पे जांच गई थी। मेरे घर वाले ने कहा जी कि ये बढ़िया का काम करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ पे चले जाए मुजफ्फरनगर में। मैं मुजफ्फरनगर में था जी उस टाइम। उनसे लिखवा के ले आए। जो मेरे पास का पड़ोस का लड़का था जी, उसने कहा उसका फेल हुआ था, लोगों को गाय भैंस भी पाले है। तो इन्होंने यानी कि मेरी घरवाली की न मान के उसकी मान ली कि ये तो किसानों का मजदूर है, किसानों का काम करता है, तो मेरा कैंसिल हुआ है जी। फिर इसके लिए मैं सबूत के लिए अब जी इन्होंने कल सबूत मांगा कि जिस ठेकेदार के पास काम करते हो उसका वो लेटर पेड लिखवा के लाओ। तो ये लेटर पेड लिखवा के लाया जी। मैं लेटर पेड लिखवाने के बाद फिर ये कहने लगे उस ठेकेदार को भी लेके आओ। ठेकेदार चले गए जी सहारनपुर उस टाइम मेरे ये दे के। मैं आज आया जी फिर दोबारा से, अब तक तो कोई जांच हुई नहीं जी। और पक्का मैं 70 जगह सबूत दिखा सकता हूँ। एक जगह नहीं, मुजफ्फरनगर में रजिस्ट्रेशन कब करवा था? रजिस्ट्रेशन मेरा 2016 का है जी। तो जब से जांच नहीं कराई इन्होंने? पता नहीं जी, घूमने में पिछले साल एक लड़के का पेपर और दिया था जी अपने का, उसकी जांच हो गई थी, कोई बात नहीं, वो पेपर दिया था उसने, लड़का मेरा फेल हो गया था, मुझे अफसोस नहीं था। पर मैंने अब की बार लड़की की तैयारी करवाई जी, लड़की को पहले ही निकाल दी गई। और पिछले साल में लड़के ने पेपर दिया जी, पेपर वो पास, मतलब वो तो पास हो गया था। कहाँ से आए आप? मिर्जा टीले से। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे? ये ना बच्चों के जो गरीबी रेखा में ना अटलवास में एडमिशन के फॉर्म भरे गए थे। तो इसमें ना कि बच्चों के वो कल का तो पेपर है और आज निरस्त कर दिए सारे एडमिट कार्ड नहीं दे रहे बच्चों का बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? कह रहे तुम मजदूर नहीं हो। अब एक बात बताओ, औरत होगी जो वो घर का काम नहीं करने की, क्या नु बताओ, गधा मजदूरी ढोवेगी? नहीं, एक बात बताओ, आपकी भी सबकी औरतें हैं, ये जो सरकारी पे जॉब भी करती है, ये सारी ये गारा मजदूरी है। यहाँ पे पंजीकरण नहीं है श्रम कार्ड में? हाँ है। नहीं, जब भी जांच होती, जब सबके पंजीकरण बने थे ना, जब भी जांच होती कि ये इनके पंजीकरण में क्या लिखा गया क्या नहीं है। पंजीकरण क्यों बनाए गए? फिर ये श्रमिक कार्ड क्यों बनाए गए? नए कार्ड क्यों दिए सारे? पेपर कल का है, संडे का 8 तारीख का। नहीं, दो तीन दिन से हो रहा है। हमें कि जांच होनी चाहिए स्कूल की भी और यहाँ की भी। तो किस तरह के बनाए जा रहे हैं? मतलब ये जिनके नौकरी, हमारे गांव में एक औरत है सरकारी पे, उसी का गया सिर्फ एडमिट कार्ड, नहीं और किसी का नहीं गया। सब गरीब बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए गए। सब सरकारी नौकरी उसको श्रम विभाग का? हाँ, आंगनवाड़ी में है। और बताओ क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं तो सबके कैंसिल करो, पेपर पीछे हटाओ, बच्चों की जांच हो सबकी, और जब जाके पेपर के एडमिट कार्ड वो आनी चाहिए।